देखिए, आज जो हमारा सामाजिक विज्ञान में जो हम संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं, इसमें हम आज भारत की मिट्टियाँ या मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत की मिट्टी को मृदा ही बोलते हैं, मृदा के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, उपविषय भूगोल, संसाधन एवं विकास, भारत की मिट्टियाँ, मृदा। देखिए, मृदा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यह आती है कि मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। देखो, सोलम का अर्थ हम फर्श से भी लगाते हैं, फर्श, फ्लोर, फर्श से भी हम इसका अर्थ लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। देखिए, मृदा निर्माण में सहायक कारक जो होते हैं, एक तो होता है आपका जनक सेल। जनक सेल, उसके बाद जलवायु, भूमि की बनावट, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ। मृदा के प्रकार देखिए, सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में डोकसेव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया और मिट्टी को सामान्य और असामान्य मिट्टी में विभाजित किया। भारत की मिट्टियां स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गई है। पहला है आपका जलोढ़ मृदा या कछार मृदा। नंबर दूसरा है काली मिट्टी या रेंगुर मृदा। नंबर तीसरा है लाल मृदा। नंबर चौथा है लेटराइट तथा मरु मृदा। देखिए, सर्वप्रथम जो है डोकसेव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया हुआ है। उसके बाद जो भारतीय आजादी के बाद जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, जैविक मिट्टी, पीट मिट्टी। इतने भागों में इसको बांटा है। देखिए, मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए राजस्थान के जोधपुर में अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। जलोढ़ मिट्टी, देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है अर्थात जो जल को ओढ़ के आई हुई है, अर्थात जल के साथ बह के आई हुई है, उस मिट्टी को बोलते हैं हम। जो जल के साथ बहकर आती है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग, देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यह कारण है कि जलोढ़ मिट्टी में यूरिया खाद डालना फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। देखिए, भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, देखो मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी जो है वह जल के साथ बह के आती है, जल को ओढ़ के आती है, अर्थात जल में घुल के आती है। तो जल में घुल के आ रही है। तो देखिए, आप भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान, नदियों जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं। जलोढ़ की मिट्टी में गेहूं की फसल के लिए उत्तम माना जाता है। इसके अलावा इसमें धान एवं आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से हुई है। जलोढ़ मिट्टी में ही बांगर एवं खादर मिट्टी आते हैं। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को एवं खादर नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्के धूसर रंग का होता है। देखिए, दूसरी जो प्रमुख मिट्टी है हमारी वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में दूसरा स्थान रखता है। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में एवं दूसरे स्थान पर गुजरात प्रांत में है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से हुई बेसाल्ट के टूटे से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेंगुर कहा जाता है। केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल के नाम से जाना
जाता है। देखो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि काली मिट्टी के अन्य नाम कौन कौन से, तो अन्य नाम में देखिए आप, रेंगूर है, साली है और केवाल, इन नामों से इसको जाना जाता है। देखिए काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी में चावल की खेती भी अच्छी होती है। काली मिट्टी में मसूर, चना की भी अच्छी उपज होती है। काली मिट्टी में लोहे की अंश अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी में जल जल्दी नहीं सूखता, अर्थात इसके द्वारा अवशोषित जल अधिक दिनों तक बना रहता है, जिससे इस मिट्टी में धान की उपज अधिक होती है। काली मिट्टी सूखने पर बहुत अधिक कड़ी एवं भीगने पर तुरंत तुरंत जो होती है चिपचिपी जैसी हो जाती है। भारत में लगभग 5.46 लाख वर्ग किमी पर काली मिट्टी का विस्तार है। देखिए नंबर तीसरी जो मिट्टी है हमारी, वह है लाल मिट्टी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में लाल मिट्टी का तीसरा स्थान है। भारत में 5.18 लाख वर्ग किमी पर लाल मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुई है। ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय शिला का एक उदाहरण है। देखिए यह प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में, तो यहाँ पर देखिए आप, ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय शिला का उदाहरण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी विस्तृत है। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज मिलते हैं। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। लाल मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड Fe2O3, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किससे कारण होता है, तो देखिए आयरन ऑक्साइड अर्थात Fe2O3 के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसमें ज्यादा जो होते हैं मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकई इत्यादि होते हैं। कुछ हद तक धान की खेती इस मिट्टी में की जाती है, लेकिन काली मिट्टी के अपेक्षा धान का भी उत्पादन कम होता है। तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा प्रांत में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। देखिए लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज मिलते हैं। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। लाल मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। देखिए महत्वपूर्ण है, मैंने लाल भी किया हुआ है, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए लाल मिट्टी की फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इससे मोटे अनाज से ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर इत्यादि होते हैं। तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा प्रांत में भी लाल मिट्टी मिलती है। देखिए चौथे नंबर जो है वह है लेटेराइट मिट्टी। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लेटेराइट मिट्टी को चौथा स्थान प्राप्त है। यह मिट्टी भारत में 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल फैला हुआ है। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी चाय एवं कॉफी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। देखिए भारत में लेटेराइट मिट्टी असम, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह मिट्टी काजू फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं चूना की कमी होती है। इस मिट्टी का भी रंग लाल होता है। जब वर्षा होती है तब इस मिट्टी से चूना पत्थर बहकर अलग हो जाती है, जिसके कारण यह मिट्टी सूखने पर लोहे के समान कड़ी हो जाती है। यह मिट्टी सबसे ज्यादा केरल में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। देखो भारत में जो मिट्टियां हैं उनमें पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी तो होती है। पहाड़ी क्षेत्र में बागवानी कृषि होती है। पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती होती है। झूम खेती सबसे ज्यादा नागालैंड में की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्म मसाले की खेती की जाती है। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, देखो शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी तिलहन के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जल की व्यवस्था होने के बाद मरुस्थलीय मिट्टी में भी अच्छी फसल की उत्पादन होती है। इस मिट्टी में तिलहन के अलावा ज्वार, बाजरा एवं रागी की खेती होती है। यह सबसे कम उपजाऊ होती है।
लवण, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। देखिए नंबर 7 पे जो है वह लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी एवं कल्लर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्र पर पाई जाती है जहां पर जल की निकास की सुविधा नहीं होती। वैसे क्षेत्र की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्र तटीय मैदान में अधिक होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। भारत में क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, बंगाल नहीं, पश्चिमी राजस्थान एवं केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षारीय मिट्टी में नारियल की अच्छी खेती होती है। देखो जैविक मिट्टी, पीत मिट्टी। जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन लवण की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी भी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। देखो बच्चों, आज हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा, तो मिट्टी के बारे